हमें कभी भी गुस्सा और वहम नहीं करना चाहिए। गुस्सा बुद्धि का शत्रु होता है और वहम का कोई इलाज नहीं होता। जब वहम हमारे मन में आने लगे तो हमें सोचना चाहिए कि हम भगवान नहीं हैं, तो हमारा सोचा हुआ हमारे मन में जो बात आ रही है वो गलत हो सकती है, ठीक भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है। तो हमें अपने वहम के कारण जो है गलत नहीं करना चाहिए, बिना सोचे समझे कुछ भी नहीं करना चाहिए। गुस्सा भी बुद्धि का शत्रु होता है और ये सेहत के लिए भी घातक होता है। ना ही हमें गुस्सा करना चाहिए। इसके संबंध में मैं एक लघु कथा सुनाने जा रही हूँ, सांप और नेवले वाली। तो किसान ने नेवले को पाला था, अपने घर में रखा, अपने बच्चे की तरह रखा। और जब किसान किसी दिन किसी कार्यवश जो है बाहर चला गया घर से, तो उसकी पत्नी को जब कहीं जाना था काम के लिए, तो उसने अपने बच्चे को नेवले के हवाले रख दिया, क्योंकि नेवला उसको पहले भी देखता था और उसकी रक्षा करता था, उसका बचाव करता था। तो वो काम के लिए निकल जाती है और नेवला जो है उसको करतब दिखाकर बच्चे को खुश करता है और बच्चा हंसते हंसते थक कर सो जाता है। उतने में एक सांप आ जाता है और वो बच्चे की तरफ जाने लगता है। तो नेवला उसके ऊपर टूट कर पड़ जाता है। नेवला उससे मुकाबला करने लगता है और उसको बच्चे की तरफ नहीं जाने देता। और लड़ते लड़ते सांप जो है घायल हो जाता है और सांप मर जाता है। और लड़ते लड़ते सांप का जो खून था वो नेवले के मुंह में ही लगा रह जाता है और वह नेवला दरवाजे के पास अपने मालकिन का इंतज़ार करने बैठा होता है। जैसे ही वो घर आती है उस किसान की पत्नी, तो वो देखती है कि नेवले का मुंह जो है खून से लथपथ हो गया है। उसको ये वहम पड़ जाता है कि हो ना हो इसने मेरे बच्चे को मार डाला है। और उसके ऊपर वो गुस्सा करती है और गुस्से से वो उसको घर से निकाल देती है और बाहर भेज देती है। कहीं चला जाता है नेवला और वो उसको रोकने की कोशिश भी नहीं करती। फिर जब वो अंदर जाती है तो वहाँ देखती है कि एक तरफ सांप मरा पड़ा है और बच्चा जो है सुरक्षित है, ठीक है। फिर वो पछताती है। फिर नेवला तो वहाँ से चला गया होता है और उसको देखने जाती है, पर वो कहीं भी नहीं मिलता। नेवला वहाँ से बिल्कुल दूर चला गया होता है। फिर पछताती है और रोने लगती है। तो इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी वहम नहीं करना चाहिए, कभी भी गुस्सा नहीं करना चाहिए। हमें देख सुनकर काम करना चाहिए। हमें सिर्फ अपनी आँखों पर के द्वारा देखकर ही विश्वास करना चाहिए। ऐसे ही मन में विचार आने से उसके ऊपर विश्वास नहीं कर लेना चाहिए। जैसा किसान की पत्नी ने किया, उसने गुस्सा भी किया और वहम भी किया, तो ये दोनों उसके लिए घातक सिद्ध हुए। उसने सोच समझ कर काम नहीं किया। तो इसमें हमें एक शिक्षा ये भी मिलती है वफादारी की, जो नेवले ने निभाई अपने मालिक के प्रति। तो हमें भी नेवले की तरह वफादार होना चाहिए अपने घर परिवार के प्रति, अपने देश के प्रति और अपने समाज के प्रति। हमें भी वफादार होना चाहिए। तो नेवले की वफादारी हमें ये सिखाती है। और किसान की पत्नी का वहम और गुस्सा हमें ये सिखाता है कि हमने वहम और गुस्सा करके जो है अपना नुकसान नहीं कर देना चाहिए, बल्कि हमें देख लेना चाहिए और सोच समझ लेना चाहिए। नहीं तो फिर बाद में पछताना पड़ता है। फिर पछताने का क्या लाभ। धन्यवाद।